क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में कौन हूं? क्या मैं एक पिता, एक पति, एक मित्र, एक इंजीनियर, एक मुसाफिर या एक मरीज हूं? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो, आप ट्रेन में प्रवास कर रहे हो इसलिए आप मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों के आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान ना जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से अब ज्ञान विधि नामक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ, बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। स्वयं की पहचान जानने के उत्सुक हो तो सुख की खोज। होम सुख की राह आध्यात्मिक विज्ञान में कौन हूं स्वयं को पहचानें। जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह जाने या अनजाने में हो। लेकिन जीवन जीने के बारे में क्या? क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या हम आंखें बंद करके बहते प्रवाह के जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रवाह कहाँ जाके खत्म होगा? क्या वह मंजिल आपके लिए फायदेमंद है? क्या होगा यदि यह प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है? क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा के लिए प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश की है? लेकिन यह काम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सुरक्षा किसमें है और आप यहां क्यों हैं। उसके लिए चलिए समझते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जन्म होने के बाद दो प्रकार के लक्ष्य जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है। प्रथम यह कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि कोई भी जीवित व्यक्ति को आपके निमित्त से दुख न हो। आपको अपना समय उन लोगों की संगत में बिताना होगा जो आपके आत्मा की प्राप्ति, सज्जनों का संग तथा बुरी कंपनी, कुसंग से यथासंभव बचाए। जीवन में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना यह है। मनुष्य जीवन कर्म के बंधन से शाश्वत मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा केवल ज्ञान, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, यह जानना जीवन का ध्येय होना चाहिए। यदि आप प्रत्यक्ष जीवंत ज्ञानी पुरुष जो अपने पूर्ण स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर चुके हैं और दूसरों को भी पूर्ण आत्म स्वरूप का अनुभव का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं, से मिल पाते हैं, तो उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर उनके सत्संग में रहें। उनके साथ आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होंगे, आपकी सभी उलझनें हल हो जाएंगी और आपको मुक्ति, मोक्ष की प्राप्त होगी। दादाश्री की अंतर्दृष्टि। प्रश्नकर्ता, मनुष्य का ध्येय क्या होना चाहिए? दादाश्री, मोक्ष में जाने का ही यही ध्येय होना चाहिए। आपको भी मोक्ष में ही जाना है ना? कब तक भटकना है? अनंत जन्मों से भटकने में कुछ बाकी ही नहीं रखा है ना? तिर्यंच जानवर गति में, मनुष्यगति में, देवगति में, सभी जगह भटकता ही रहा है। क्यों भटकना पड़ा? क्योंकि मैं कौन हूं इतना ही नहीं जाना, खुद के स्वरूप को ही नहीं पहचाना। खुद के स्वरूप को जानना चाहिए। खुद कौन है वह नहीं जानना चाहिए। इतना घूमे फिर भी नहीं जाना आपने? सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़े हो? मोक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रश्नकर्ता, करना चाहिए। दादाश्री, अर्थात स्वतंत्र होने की जरूरत है ना? ऐसे परवश कब तक रहना है? प्रश्नकर्ता, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वतंत्र होने की समझ की जरूरत है। दादाश्री, हां, उस समझ की ही जरूरत है। उस समझ को हम जान ले तो बहुत हो गया, भले ही स्वतंत्र नहीं हो पाए। स्वतंत्र हो पाए या न भी हो पाए, वह बाद की बात है। फिर भी उस समझ की जरूरत तो है ना? पहले समझ प्राप्त हो गई तो बहुत हो गया। मोक्ष क्या है?
मुक्ति क्या है? क्या आपको सुख पसंद है या दुख? सुख, सही ना? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यदि आप सुख के बाद दुख का अनुभव करते हैं तो आपको यह पसंद नहीं आता? इसलिए आप वास्तव में स्थायी सुख की तलाश में हैं, न कि अस्थायी सुख की। स्थायी सुख, जिसके बाद किसी भी प्रकार का दुख आपको छू नहीं सकता, उसे मुक्ति कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा कहती है मुक्त होने की जागृति को प्राप्त करना। जीवित रहते हुए भी मैं मुक्त हूं की जागृति हमेशा होनी चाहिए। अगर आप अपने सारे कर्मों से मोक्ष, मुक्ति चाहते हैं और पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, तब आपको सबसे प्रथम अज्ञानता, खुद का स्वरूप, से मुक्त होना होगा। एक बार अज्ञानता के जाने के बाद आप देखेंगे कि चीजें सरल और सीधी होंगी, शांति होगी और दिन प्रतिदिन आप अधिक से अधिक शांति का अनुभव करेंगे और आप अपने कर्म से मुक्ति पाएंगे। मोक्ष, मुक्ति के दो चरण। मोक्ष के दो चरण हैं। मोक्ष का पहला चरण इस जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है, लेकिन एक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही। मोक्ष के इस चरण में आप इसी जीवन में दुखों से मुक्ति की भावना का अनुभव करते हैं। मोक्ष की दूसरी अवस्था तब प्राप्त होती है जब आप अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक परमाणुओं के सभी लगावों से मुक्ति। एक भी परमाणु आपके आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने पिछले जन्म में आत्मा का कुल और पूर्ण अनुभव होना चाहिए और मनुष्य देह में होना चाहिए। यह सब केवल इस शरीर के आधार से ही आप ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु को देख सकते हैं और फिर परम मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन सब अनुभवों के बाद आप मोक्ष, सिद्ध क्षेत्र, संपूर्ण मुक्त आत्माओं का स्थायी निवास के लिए जा सकते हैं। मोक्ष कौन दे सकता है? मोक्ष शास्त्र ज्ञान से नहीं, यह अनुभवात्मक ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान का अनुभव केवल ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञान सहित, से प्राप्त किया जा सकता है, जो स्वयं के पूर्ण अनुभव के सहित है। शास्त्र हमारी गलतियों को इंगित नहीं करते, वे सभी को एक सामान्य प्रारूप में संबोधित करते हैं। क्या एक दीपक का चित्र प्रकाश दे सकता है? शास्त्र की सीमा दीप की चित्रकारी की तरह है। सच्चा प्रकाश केवल एक ज्ञानी ही दे सकते हैं, जो स्वयं संपूर्ण प्रकाशक है। मुक्ति का मार्ग न जानने की वजह से पूरी दुनिया अज्ञानता में भटकती है और परिणामस्वरूप वे जहां भी जाते हैं, खो जाते हैं। यदि आप मोक्ष चाहते हैं, तो अंततः आपको ज्ञानी, आत्मज्ञान सहित, के पास जाना पड़ेगा। यहां तक कि जब आपको रेलवे स्टेशन जाना होता है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो वहां का रास्ता जानता हो। लेकिन मोक्ष का यह रास्ता संकीर्ण, जटिल और एक भूल भुलिया की तरह है। यदि आप इसे अपने दम पर प्रयास करते हैं, तो आप खो जाने के लिए बाध्य हैं, इसलिए एक ज्ञानी की तलाश करें और उनके नक्शेकदम पर चलें। आत्मज्ञान, ज्ञान विधि के दौरान आप क्या समझ प्राप्त करते हैं? अक्रम विज्ञान में आत्मज्ञान की 2 घंटे की वैज्ञानिक प्रक्रिया में, जिसमें ज्ञानी पुरुष आत्मसाक्षात्कार मुमुक्षु को अनुग्रहित करते हैं और इस ब्रह्मांड में कर्ता के ज्ञान के साथ साथ स्वयं का अनुभवात्मक ज्ञान, आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। सच्चे स्वरूप का ज्ञान, अर्थात मैं कौन हूं का उत्तर होना। कर्ता कौन का ज्ञान, इस ब्रह्मांड की सभी घटनाएं वैज्ञानिक परिस्थितिजन्य सबूतों, व्यवस्थित शक्ति के नियंत्रण में है। कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है। यह दुनिया पूरी तरह से व्यवस्थित शक्ति द्वारा चलाई जाती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास यह सब चलाने का समय हो। परम पूज्य दादाश्री के संदर्भ में इन वैज्ञानिक परिस्थितिजन्य सबूतों का कथन व्यवस्थित शक्ति, प्राकृतिक ऊर्जा वैज्ञानिक परिस्थितिजन्य के साक्ष्य है। यह सब कुछ और सभी को व्यवस्थित रखता है। व्यवस्थित हर स्थिति में पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। इस सांसारिक जीवन में क्या गलत है? मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहिए? हमारे जीवन में हम निरंतर धर्म के किसी न किसी रूप का अभ्यास करते हैं। इतना प्रयास करने के बाद किसी प्रकार का परिणाम होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होना चाहिए और हम बस अभ्यास करते रहते हैं। हम लाभ के लिए व्यवसाय करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इस इरादे से घर खरीदते हैं कि इससे शांति मिलेगी, लेकिन यह हमारे लिए दुख भी लाता है। हम दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं और स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम न केवल दुख से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अपने कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आप कैसे जान सकते हैं कि आपने मोक्ष प्राप्त किया है या नहीं? जब आप स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं,
तो आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से मुक्त है। इस अवस्था में आप कुछ भिन्न अनुभव करेंगे जो आप आत्मसाक्षात्कार से पहले अपने जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ था। इस अनुभव से आप अपनी गलतियों को देख पाएंगे और यह इस बात का प्रमाण है कि आपने मोक्ष का पहला चरण प्राप्त किया है, क्योंकि एक जागृत आत्मा निष्पक्ष है। आप इसे जान सकते हैं क्योंकि आप एक आत्मा है और आत्मा इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा न्यायाधीश है। क्या किसी को जीवित रहते हुए ऐसी स्वतंत्रता या मोक्ष का अनुभव होता सकता है, या मृत्यु के बाद ऐसी स्वतंत्रता मिलती है? मृत्यु के बाद स्वतंत्रता का होने की बात क्या है? इस तरह लोग मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के वादे में फंस जाते हैं। इस जीवन में मोक्ष बाकी रह गया तो फिर उसका क्या अर्थ है? आपको अभी उसका अनुभव या स्वाद लेने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि मोक्ष जैसी कोई चीज है? आपके हाथों में मोक्ष होना चाहिए, नकद राशि की तरह। जीवित रहते हुए मोक्ष का अनुभव कर सके ऐसा सक्षम होना चाहिए। क्या शारीरिक देह मोक्ष में रहता है? आत्मज्ञान के बाद आपको बिना किसी आसक्ति, घृणा, रागद्वेष के ज्ञातादृष्टा में रहना होगा। इसलिए आपको संपूर्ण मुक्त आत्माओं, सिद्धक्षेत्र के स्थायी निवास में एक भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है। आत्मा एक भौतिक शरीर के बिना जानने और देखने, साथ ही साथ अनंत सुख में रहने में सक्षम है। इसके अलावा आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती है, यह प्रकृति द्वारा अनंत और अविनाशी है। मोक्ष में क्या करते हैं? एक बार जब आप मोक्ष प्राप्त करते हैं तब सिद्धक्षेत्र पूर्ण रूप से मुक्त आत्माओं के स्थायी निवास जाते हैं। आप मनुष्यों, जानवरों, पौधों और अन्य जीवन रूपों, आकाशीय दुनिया और नारकीय प्राणियों के अस्तित्व के दायरे सहित पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता और दृष्टा होते हुए भी स्वयं के असीम आनंद में रहते हैं।